बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 के 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ ए बराबर है एंड बी बराबर है देन फाइंड। तो हमने दो ऑप्शन फाइंड करने हैं। फर्स्ट है A13, A23, A33 एंड ए का डिटर्मिनेंट्स। इसी तरह बी का हमने फाइंड करना है B31, B32, B33 एंड बी का डिटर्मिनेंट्स। सबसे पहले ये फाइंड करेंगे A13। A13 को अब हल कैसे करना है? A13 का मतलब है पहली कतार तीसरा कॉलम। जब भी कोई चीज लिखी हुई हो, जो पहला नंबर लिखा है वो ज़ाहिर करता है कि रो कौन सी है और दूसरा कॉलम। इसका मतलब है 13 पहली कतार तीसरा कॉलम। उसके अलावा आप जो फाइंड करेंगे वो किस तरह करना है? सबसे पहले लिखना है -1 की पावर। अब पावर क्या है कि ये जो आ रहे हैं 1 जमा 3, इनको जमा करके लिख देंगे तो वो हमारे पास -1 की पावर आएगी। सब में इसी तरीके से करेंगे। अब पहली कतार तीसरा कॉलम ए का ये आ रहा है, जिधर जिधर ये आ रहा है वो हम कैंसिल कर देंगे। तो देखें ये आ रहा है इस पहली रो में और थर्ड कॉलम, तो ये कैंसिल होके जो बाकी बच जाएंगे 0, -5 और -2 और -2। इनको आगे हल करेंगे तो यहां से देखें -1 की पावर 3 जमा 1 किया, ये कितनी आ गई 4। अब इसका हम लेंगे डिटर्मिनेंट, जिसको मक्ता कहते हैं। पहले इनको आपस में जरब करते हैं। -2 जब 0 से जरब होगा तो 0 आएगा, सेंटर में आएगा माइनस। फिर इन दोनों को जरब करेंगे, 5 2 10, माइनस माइनस क्या जमा 10 आ गया, तो ये जमा 10 लिख दिया। इसी को आगे फर्दर देखें स्टूडेंट। माइनस की पावर जब आती है ना जुफ्त, 4 आ रहा है जुफ्त, तो इसका आंसर जमा में आ जाएगा। तो -1 की पावर 4 का आंसर आएगा 1। 0 -10 किया तो ये -10 आ गया। -10 जब 1 से मल्टीपल होगा तो इसका आंसर आएगा -10। इसी तरीके से अब A23 फाइंड करना है। उसी तरीके के साथ -1 की पावर 2 जमा 3 आ गया। अब लिखेंगे 23 का मतलब है दूसरी कतार तीसरा कॉलम। तो सुन, ये हमारे पास बनेगा यहां पे, ये आ रही है दूसरी कतार और ये तीसरा कॉलम, तो ये बन रहा है, तो ये यहां पे आ रहा है। अब ये कैंसिल कर देंगे तो क्या लिखेंगे 1 2 और -2 और -2। इसको आगे हल करेंगे तो -1 की पावर कितनी आ गई 3 जमा 2 5। इसको जब हल करेंगे -2 1 से जरब होगा तो ये -2 आएगा, दरमियान में आएगा माइनस। 2 जरब 2 किया, ये कितना आ गया 4, ये माइनस, तो -4 आ गया। इनको मल्टीपल करके आंसर आया -4। तो माइनस वो और ये माइनस 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 जमा हो गया। अब -1 की पावर क्या आ रही है 5, 5 ताक है, इसका आंसर -1 आएगा। तो 4 -2 किया, ये आ गया 2। 2 जब -1 से जरब होगा तो इसका आंसर आएगा स्टूडेंट्स -2। इस तरह ये हमारे पास A23 का आंसर आ गया। अब फाइंड करेंगे A33। -1 की पावर 3 जमा 3 आ गया। अब 33 का मतलब है तीसरी कतार और तीसरा कॉलम। तो ये देखें ये आ रही, तो ये यहां पे आएगा तीसरी कतार का तीसरा कॉलम, ये वाला आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी 1 2 और 0 -5, ये वैल्यू बच जाएगी। अब इसी तरह यहां से देखें -1 की पावर 3 जमा 3 कितनी आ गई 6। माइनस की पावर जब जुफ्त में आएगी 6 जुफ्त है तो आंसर जमा में आएगा 1 आ जाएगा यहां पे। इसी तरह आप इसको हल करेंगे -5 जब 1 से जरब होगा तो -5, दरमियान में माइनस है, 2 सिफर आ गया सिफर।
-5 माइनस सिफर किया तो -5 आ गया। -5 जब 1 से जरब होगा तो इसका आंसर आएगा -5। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया A33 का। अब ये जो है डिटर्मिनेंट, इसको फाइंड करते हैं। तो ये तो हम पहले क्वेश्चन में भी हल कर चुके हैं। ये कैसे फाइंड करते हैं? हम इसको किसी भी थ्रू के, पहले कॉलम के थ्रू या पहली रो के थ्रू हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर मैं लिखूं एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, R1 के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो ये एक लिख लिया स्टूडेंट बाहर, तो अंदर क्या आएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। देखें तो ये एक लिख लिया ना बाहर, तो ये पहले कॉलम और पहली कतार में आ रहा है, ये कैंसिल होकर -5 0 आएगा और -2 और 7 आ गया। इसी तरीके से जब 2 लिखेंगे तो इसके साथ अलामत तब्दील, ये पे आएगा -2। इसी तरह यहां पे देखिए अब क्या आएगा स्टूडेंट, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 0 0 आ गया और -2 और 7 आ गया जमा। अब ये आएगा, जो जो अलामत है ये वही अलामत आएगी। -3 है तो -3 ही आएगा। पहले वाला ऐसे ही, दूसरे की अलामत तब्दील और तीसरे वाला भी ऐसी ही अलामत के साथ, तो -3 आ गया। अब ये और ये कैंसिल हो गए तो ये आएगा 0 -5 और -2 और -2। अब स्टूडेंट इसको हम हल करेंगे यहां से देखें तो ये एक ऐसे ही आ गया। एक जब इसके साथ जरब होगा तो यही आंसर आएगा, मतलब इसी को सॉल्व करेंगे। ये इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, 7 5 आ गया 35, -35 आ गया, माइनस ये आपस में जरब होंगे तो क्या आएगा 0। इनके बाहर एक है, एक ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। -2 आ गया। यहां से देखें 0 जब 7 के साथ जरब होगा तो 0, 0 जब 2 के साथ होगा तो 0, इसका भी 0 -0 आ गया। अब ये -3 ऐसे ही आ गया। यहां पे देखें 0 जब -2 के साथ जरब होगा तो 0 -5 जब -2 के साथ होगा तो माइनस माइनस जमा 5 2 10 आ गया। इसको प्लस माइनस करके आगे हल कर लेंगे। तो यहां से देखिए -35 ऐसे ही आ गया। यहां से 0 आ रहा है, 0 जब 2 से जरब होगा तो 0 ही आएगा। -0 लिख लें चाहे +0 लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। यहां पे आ गया -10, -10 जब 3 के साथ होगा तो ये माइनस माइनस जमा 30 आ गया। -35 जमा 30 किया स्टूडेंट, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया -5। इस तरह जो एयर का डिटर्मिनेंट आया हमारे पास वो आ गया -5। और ये हमारे पास चारों पार्ट्स हल हो गए। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, पहले B31 फाइंड करेंगे। तो उसी तरीके से आज स्टूडेंट यहाँ पे जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड किया है, 31 का मतलब है -1 की पावर 3 जमा 1। 31 का मतलब है तीसरी कतार पहला कॉलम, तो पहली कतार दूसरी तीसरी कतार पहला कॉलम, तो ये वाला बन रहा है। तो ये हम कैंसिल कर देंगे, ये नहीं लिखेंगे जिसमें ये आ रहा है, तो ये एक इधर आ रहा है और इधर भी आ रहा है। बाकी -2 5 -1 और 4 ये लिख लिया। अब देखें तो ये -1 की पावर 3 जमा 1 4 आ गई। इनको आपस में मल्टीपल करेंगे, 4 2 8 -8 आ गया। सेंटर में अलामत आएगी माइनस की, 5 कम 5, इसका आंसर आ गया -5। दरमियान में अलामत आ रही है माइनस की, इसका आंसर भी माइनस में, तो माइनस माइनस जमा 5 हो गया। -8 जमा 5 किया, इसका आंसर है -3। और -1 की पावर जब जुफ्त हो तो जवाब जमा 1 आएगा। -3 जब 1 से जरब होगा तो इसका आंसर आ गया -3। अब 32 फाइंड करेंगे। 32 फाइंड करने का मतलब क्या है, तीसरी कतार दूसरा कॉलम, तो ये वाला बन रहा है। अब ये एक तीसरी लाइन में आ रहा है और दूसरा कॉलम ये, तो ये कैंसिल कर देंगे। -1 की पावर 32 3 जमा 2, ये कैंसिल हो गए। -5 5 उसके अलावा -3 और 4,
-1 की पावर 5 है तो इसका आंसर माइनस में आना है, यही बात आपने याद रखनी है। ये आएगा -20 माइनस, इसका आंसर आ रहा है -15, तो माइनस माइनस जमा 15 हो गया, -20 जमा 15 किया तो इसका आंसर है -5। -5 जब -1 से जरब होगा तो आंसर आएगा 5। अब B33 है, -1 की पावर 3 जमा 3, अब तीसरी कतार और तीसरा कॉलम, तो सुन ये बन रहा है यहां पे, ये पॉइंट बन रहा है तीसरी कतार का तीसरा कॉलम, तो ये तीसरी कतार भी कैंसिल, तीसरा कॉलम भी कैंसिल, तो -5 -2 आ गया, -3 और -1 आ गया। इसी तरीके से इसको जब हल किया तो इसका आंसर आ गया -1। अब आखिरी क्या था, हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे फ्रॉम R1 पहली रो के थ्रू, -5 बार ऐसे ही आ गया, -5 लिख लिया। अब जहां जहां पे -5 है वो कैंसिल कर देंगे, तो -5 यहां पे है ना, तो ये कॉलम और ये कतार ये कैंसिल हो गए, -1 4 -1 2, -1 4 -1 2 आ गया। तो अब इसी तरह फिर ये लिखेंगे अलामत तब्दील करके, -2 था तो -2 लिख लिया। अब इसका लिखेंगे तो जहां जहां पे ये 2 आ रहा है उसको लिखेंगे, अब 2 पहली कतार में आ रहा है और यहां पे आ रहा है तो ये कैंसिल हो गए, -3 4 -2 2 आ गया, जमा फिर ये 5 आ गया। इसी तरीके से जहां पे ये आ रहा है इसको कैंसिल करके ये लिख दिया। अब ये -5 ऐसे ही आ गया, इनको मल्टीपल करेंगे, 2 जब -1 के साथ होगा तो -2, दरमियान में अलामत आएगी माइनस की, 4 जब -1 से जरब होगा तो इसका आंसर आएगा -4, ये -4 और दरमियान में माइनस, तो माइनस माइनस जमा 4 हो गया, जमा ये 2 ऐसे ही आ गया। इसी तरह इनको मल्टीपल करेंगे, -3 जब 2 के साथ मल्टीपल होगा तो -6, दरमियान में आएगा माइनस, तो -2 जब 4 से जरब होगा तो इसका आंसर आएगा -8, -8 और माइनस जमा 8 हो गया, जमा ये 5 ऐसे ही आ गया, यहाँ पे भी -3 जब -1 से जरब होगा तो जमा 3 आ गया, -2 जब -1 से जरब होगा तो जमा 2 आंसर आ गया, तो ये 2 ऐसे ही लिख लिया। अब 4 -2 की आंसर आ गया 2, 2 जब -5 से जरब होगा तो आंसर आएगा -10, 8 -6 किया तो आ गया 2, 2 जरब 2 किया तो ये आ गया 4, 3 -2 किया 1, 1 जब 5 से जरब होगा तो 5 कम 5 आ गया, 5 जमा 4 9, -10 किया तो ये आ गया -1। इस तरह ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हल हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स की कीमतें हमने फाइंड करनी है। इसका डिटर्मिनेंट 5 के बराबर है, इसका 9 के और इसका 0 के। डिटर्मिनेंट्स लेंगे, जिसके बराबर आ रहा है उसके बराबर रख के आगे इनको सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी है क्वेश्चन। सबसे पहले इसको लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 पहले रो के थ्रू जब एक्सपेंड करेंगे ना, तो सुनो ये देखें 2 बाहर लिख लिया, ये और ये कैंसिल होके -4 -3 1 0 आ गया, माइनस, इसकी अलामत तब्दील -1 आ गया। अब एक यहां पर और यहां पर है तो -1 -3 x 0 लिख लिया, जमा ये x लिख लिया। अब x यहां पर और यहां पर है -1 -4 x 1 लिख लिया, बराबर किसके लिख लिया, इसको 5 के बराबर। अब यहां से देखिए 2 ऐसे ही आ गया, -4 जब 0 से जरब होगा तो 0 माइनस, -3 जब 1 से जरब होगा तो माइनस में, इसका आंसर आएगा -3, तो -3 ये और ये माइनस क्या हो गया, जमा 3, -1 ऐसे ही आ गया, -1 जब 0 से जरब होगा तो 0 दरमियान में आएगा माइनस, -3 जब x से जरब होगा तो आंसर आएगा -3x, तो माइनस माइनस जमा 3x हो गया, जमा x ऐसे ही आ गया, -1 जब 1 से जरब होगा तो -1 दरमियान में आएगा माइनस, -4 जब x से जरब होगा तो आंसर आएगा -4, तो माइनस माइनस जमा 4x बराबर है 5 के। अब 3 जमा 0 3 आ गया, 3 2 कितना आ गया 6 माइनस,
3x जब 1 से ज़रब होगा तो -3x आ गया। अब ये आपस में ऐड नहीं हो रहे तो x दोनों के साथ ज़रब होगा। x जब -1 से ज़रब होगा तो -x, x जब 4x से ज़रब होगा तो जमा 4x की 2, और जब 5 उस साइड पे है, इधर आके -5 हो गया, बराबर आ गया 0 के। इनको तरतीब से लिखेंगे तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x की 2 -3x -x, ये आ गया -4x। 6 -5 किया तो ये आ गया जमा 1 बराबर है 0। अब हम इसको हल करेंगे, दो क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू भी हल कर सकते हैं या बजरिया मिड टर्म ब्रेक, बजरिया तेजी भी हल कर सकते हैं। तो इसको बजरिया मिड टर्म ब्रेक हल कर लेंगे। 4x की 2 -2x -2x जमा 1 बराबर है 0। -2 किया तो -4 आ गया। अगर जरब करें 2 ज़रब 2, 4 आना चाहिए क्योंकि 4 एकम 4 आ रहा है। पहले दोनों में से हमारे पास 2x कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया, 2 2 4, x कॉमन ले लिया तो x की पावर 1 बच गई माइनस, 2x कॉमन ले लिया, इसकी जगह पर 1 आ गया माइनस। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो ये अगर माइनस हो तो माइनस और उसके अलावा 1 कॉमन ले लिया तो ये 2x -1 बराबर है 0। अब 2x -1 लिख लिया ब्रैकेट वाला, और यहां पे 2x -1 बराबर है 0। अगर सेम चीजें आपस में मल्टीपल हो तो उनका होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे आ सकता है 2x -1 का होल स्क्वायर बराबर है 0। अब होल स्क्वायर को खत्म करने के लिए इधर भी स्क्वायर रूल ले लेंगे, इधर भी। तो यहां से देखें हमारे पास 2x -1 बराबर है, जब 0 का स्क्वायर रूट लिया 0 आ गया। जब यहां से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होके 2x -1 -1 है, उधर जाके जमा 1 हो गया तो 2x बराबर है 1। 2 मल्टीपल x के साथ उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 1/2। ये हमने वैल्यू फाइंड करनी थी और ये हमारे पास फाइंड हो गई। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, इसको भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1, पहली रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे। एक बाहर लिख लिया, ये और ये कैंसिल होके x जमा 1 2 -3 और x आ गया माइनस, फिर ये वैल्यू लिख ली x -1। अब ये और ये कैंसिल हो गए, -1 2 2x आ गया जमा, अब ये वैल्यू लिख ली 3। अब ये और ये कैंसिल हो गए, -1 x जमा 1 2 और -3 आ गया, बराबर आ रहा है 9 के। अब एक ऐसे ही आ गया, इनको मल्टीपल करेंगे, पहले इनको क्रॉस, x जब x के साथ होगा x की 2, x जब 1 के साथ होगा तो x आ गया, दरमियान में अलामत आएगी माइनस की। अब इन दोनों को जरब करेंगे, 3 2 कितना आ जाएगा 6, इसका आंसर आएगा -6, और दरमियान वाला माइनस, ये जमा 6 हो गया माइनस। x -1 ऐसे ही आ गया, यहां पे भी x जब -1 से जरब होगा तो -x, दरमियान में माइनस, 2 2 आ गया 4 जमा, ये 3 ऐसे ही आ गया, -3 जब -1 से जरब होगा तो माइनस माइनस जमा 3 आ गया, दरमियान में अलामत आएगी माइनस की। 2x से जरब होगा 2x, फिर -2 जब 1 से जरब होगा तो -2 बराबर आ गया 9। एक को इससे जरब करें तो यही आंसर आ गया, x की 2 जमा x जमा 6। बाहर माइनस है, जब इनको जरब करेंगे तो सबकी अलामतें तब्दील, x जब -x से जरब होगा तो आंसर आएगा -x की 2। बाहर माइनस है तो जमा x की 2। x जब -4 से जरब होगा तो -4x, बाहर माइनस की वजह से जमा 4x हो गया। अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस जमा हो गया। अब किसी की अलामत तब्दील नहीं करनी। -1 जब x से जरब होगा -x से तो -x, -1 जब -4 से जरब होगा तो जमा 4 आएगा, इस माइनस की वजह से -4 आ गया जमा 3 3 आ गया 9। 3 जब -2x से जरब होगा तो -6x, 3 जब -2 से जरब होगा तो 3 2 -6 आ गया। अब 9 उस साइड पे जमा है, इधर आके माइनस हो गया, बराबर है 0 के। अब यहां से देखें x की 2 जमा x की 2, ये 2x की 2 आ गया, x ये जमा x है, ये -x, तो ये आपस में कट गए तो ये बच गया x वाले, जमा 4x -6x, जमा 4 -6 करेंगे तो ये आएगा -2x। अब ये जमा 6 और ये -6, ये आपस में कट गए, जमा 9
और माइनस रो ये भी आपस में कट गए, तो सिर्फ -4 बच गया बराबर है 0। अब इसकी ये दो दर्जी मसावात है क्वाड्रेटिक, तो इसकी हम तहजी करेंगे। पहले कॉमन ले लें 2, तो 2 दोनों में से कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया x की 2 माइनस x माइनस 2 2 4 बराबर है 0। अब कॉमन का मतलब होता है मल्टीपल होना, 2 मल्टीपल है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 0 डिवाइडेड बाय 2 हुआ तो क्या हो गया 0। ये वैल्यू बच गई, इसकी अब मिड टर्म ब्रेक कर देंगे। x की 2 -2x जमा x -2 जमा x किया तो -x जरब आ गया। अगर जरब करें 2 एकम 2 आना चाहिए, तो 2 आ रहा है। अब पहले 2 में से कॉमन लेंगे, अगले 2 में से, पहले 2 में से x कॉमन आ गया, तो यहां पे बच गया x -2 जमा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एक कॉमन लेंगे, तो यहां पे भी x -2 एज इट इज आ गया। अब x -2 लिख लिया, x जमा 1 आ गया बराबर है 0। एक बार इसको 0 के बराबर लिखा, x -2 बराबर है 0, यहां से x की वैल्यू आ गई 2, और x जमा 1 बराबर है 0, तो x की वैल्यू जमा 1 है, उधर जाके -1 आ गई। इस तरह ये हमारे पास हाल सेट आ गया 2 और -1। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, इसको एक्सपेंड करेंगे R1 और 0 के बराबर रख के इसको सॉल्व करेंगे। अब 1 लिख लिया, ये और ये कैंसिल होके x 2 6x आ गया माइनस, फिर ये 1 लिख लिया, अब ये और ये कैंसिल होके 2 2 3x आ गया जमा 1 लिख लिया, तो अब इस तरह ये और ये कैंसिल हो गए, 2x 3 6 आ गए। अब एक ऐसे ही आ गया, x की 2 दरमियान में आ गया -6 2 आ गया 12, -1 ऐसे ही आ गया, तो ये आ गया 2x माइनस 3 2 6 जमा 1 ऐसे ही आ गया 6 2 12 माइनस 3x बराबर आ गया 0 के। अब बाहर एक हो तो वही चीज आंसर आती जाएगी, x की 2 -12, बाहर माइनस है तो अलामत तब्दील -2x जमा 6 आ गया जमा 12 माइनस 3x बराबर है 0। अब -12 और जमा 12 ये आपस में कट गए, तो ये आ गया x की 2 -2x और -3x, तो ये हो गया -5x जमा 6 ऐसे ही आ गया बराबर है 0। अब इसकी मिड टर्म ब्रेक कर दी, सेंटर वाले को तोड़कर 2 इसे इस तरह बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो -5 आए, जरब करें तो 6 आए, तो -3x -2x -3 और -2 -5 आ गया। अगर जरब करें 3 2 6 आ रहा है, तो 6 हमने बनाना था। पहले दोनों में से x कॉमन आ गया तो x -3, इन दोनों में से -2 कॉमन आ गया तो x -3 बराबर है 0। x -3 लिख लिया तो x -2 आ गया बराबर है 0। एक बार x -3 को 0 के बराबर लिख लेंगे, एक बार x -2 को, तो x -3 बराबर है 0, तो x की वैल्यू आ गई जमा 3, -3 था उस साइड पे जाके जमा 3 आ गया। इसी तरह x -2 बराबर है 0, तो x की वैल्यू उस साइड पे जाके जमा 2 आ गई, तो हमारे पास आंसर आ गया 3 और 2, तो ये हम इनको हल सेट में लिख लेंगे। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड ए का ट्रांसपोज, इनको मल्टीपल करने के बाद इनका हमने डिटर्मिनेंट यानी मक्ता लेना है, और सेकंड पार्ट में क्या है, ए का ट्रांसपोज को पहले लिखना है, ए को बाद में, इनको जरब करने के बाद फिर इनका भी हमने डिटर्मिनेंट लेना है। सबसे पहले ट्रांसपोज, क्योंकि दोनों में ट्रांसपोज इस्तेमाल हुए हैं, तो पहले ट्रांसपोज ले लेंगे। ए की वैल्यू है 2 -3 2 -1 2 1 3, तो पहले ए का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज किस तरह लेते हैं स्टूडेंट, ये होता है पहली कतार को पहला कॉलम बनाना, तो लिखेंगे -3 2 और -1, दूसरी कतार को दूसरा कॉलम, तो 2 1 और 3, ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, ए और ए के ट्रांसपोज को पहले मल्टीपल कर देंगे, तो ए पहले लिखा, ए का ट्रांसपोज बाद में। ये बात आपने याद रखनी है, अगर ए का ट्रांसपोज हो तो जो वैल्यू पहले है उसकी वैल्यू भी पहले लिखनी है, तो ए पहले लिखेंगे, -3 2 और -1
2 1 और 3 लिख ली, ये ए की वैल्यू। फिर एक है ट्रांसपोज की, तो -3 2 और -1 आ गया, 2 1 3 आ गई। अब इनको मल्टीपल करना शुरू करेंगे। तो उसमें मल्टीपल किस तरह करते हैं, पहली कतार पहला कॉलम, तो पहली कतार पहला कॉलम -3 के साथ जरब होगा, 3 3 आ जाएगा, 9 माइनस माइनस जमा 9 आ गया, 2 जरब 2 ये आ गया 4, और -1 जरब -1 हुआ, माइनस माइनस जमा 1 आ गया। इसी तरह पहली कतार दूसरा कॉलम, -3 जब 2 के साथ होगा तो -6, 2 जब 1 के साथ होगा 2 एकम 2, -1 जब 3 के साथ होगा 3 एकम 3, तो ये -3 आ गया। फिर दूसरी कतार पहला कॉलम 2 3 6 -6 आ गया, तो 1 2 के साथ 2 एकम 2 आ गया, 3 जब -1 के साथ होगा तो 3 एकम 3, ये -3 आ गया। फिर दूसरी कतार और दूसरा कॉलम 2 जब 2 के साथ होगा तो 4, 1 जब 1 के साथ होगा तो 1, जमा 3 जब 3 के साथ जरब होगा तो 3 3 9 आएगा। इस तरह इसका आंसर है 9 जमा 1 10 जमा 4 14 14 आ गया। तो ये -6 जमा 2 किया, -4 -3 ये आ गया, -7 आ गया। और यहां पे भी क्या आएगा, -6 और -3 माइनस, ये भी -7 आ गया, और यहां पे भी क्या आ गया 14 यानी 14 आ गया। इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया ए और ए के ट्रांसपोज का। अब हमने क्या करना है, सुन इनका डिटर्मिनेंट लेंगे पहले, ए के ट्रांसपोज का, तो लिखेंगे ए का ट्रांसपोज, इसका डिटर्मिनेंट, इसका लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं कि अगर 2 बाई 2 हो ना, 2 कतारें और 2 कॉलम, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे, दरमियान में आएगा माइनस, और फिर इनको आपस में, तो 14 को जरब करेंगे ना जब 14 के साथ, तो 14 जरब 14 ये आ गया 196, दरमियान में आएगा माइनस, साथ साथ -7 को जब -7 से जरब करेंगे, माइनस माइनस जमा 7 7 आ गया 49, 196 माइनस 49 किया तो ये आ गया 147। इस तरह ये हमारे पास पहला पार्ट हल हो गया। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है वो है ए का ट्रांसपोज को ए से जरब करनी है, तो ए का ट्रांसपोज की वैल्यू लिखेंगे पहले, तो ए का ट्रांसपोज था ये -3 2 और -1 2 1 3, ए की वैल्यू लिखेंगे बाद में, तो ए की वैल्यू -3 2 और -1 2 1 3, ये वैल्यू आ गई बाद में। तो अब इनको स्टूडेंट मल्टीपल करना शुरू करेंगे, -3 जब -3 से जरब होगा तो 3 3 आ गया, 9 माइनस माइनस जमा 9 आ गया, 2 2 कितना आ गया 4, पहली कतार दूसरा कॉलम -3 जब 2 के साथ होगा तो ये आएगा -6 जमा 2 एकम आ गया 2, तो पहली कतार तीसरा कॉलम, तो ये माइनस माइनस जमा 3 एकम 3 आ गया, जमा 3 2 आ गया 6 आ गया। अब दूसरी कतार पहला कॉलम 2 3 आ गया 6 -6 जमा 2 आ गया, दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 2 4 जमा 1 एकम 1, दूसरी कतार तीसरा कॉलम -2 जमा 3 आ गया। इसी तरीके से तीसरी कतार पहला कॉलम माइनस माइनस जमा 3 आ गया, जमा 3 2 6 आ गया, दूसरी कतार तीसरी कतार दूसरा कॉलम, तो ये आ गया -2 जमा 3 एकम 3, तीसरी कतार तीसरा कॉलम, तो माइनस माइनस जमा 1 जमा 3 3 9 आ गया, 1 जमा 9 आ गया। तो उसमें यहीं से हम देखें तो ये बन रहा है हमारे पास 9 जमा 4 13 आ गया, -6 जमा 2 किया -4 आ गया, यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे फिर आ गया -4, ये आ गया 5 और ये आ गया 1। इस तरह यहाँ पे 9, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे आ गया 10। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए का ट्रांसपोज को जब ए से जरब किया। अब क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। जब डिटर्मिनेंट लेंगे तो 13 बाहर लिख लिया,
ये और ये कैंसिल होके 5 1 1 10 आ गया। जब अब इसकी अलामत तब्दील करके -4 था तो -4 आ गया। ये और ये कैंसिल होके आ गया -4 1 9 10 जमा ये 9 आ गया। अब ये और ये कैंसिल होके -4 5 9 1 आ गया। अब आगे हल करेंगे स्टूडेंट, तो ये 13 ऐसे ही आ गया बाहर, तो 10 5 आ गया 50 -1 किया तो ये आ गया 49 -4। यहां पे भी देखें तो -4 जब 10 से ज़रब होगा तो ये आएगा -40 -9, तो ये भी आ गया -49 जमा। अब 9 ऐसे ही आ गया, ये 9, तो -4 और -9 5 45, -4 -45 ये भी आ गया -49। इनको अब ज़रब करनी शुरू करेंगे, तो 13 को जब ज़रब करेंगे ना हम 49 के साथ, तो 13 ज़रब लिखेंगे स्टूडेंट 49, 13 ज़रब 49, तो इसका स्टूडेंट आएगा 637 जमा माइनस आ गया माइनस। तो अब हम ज़रब करेंगे 4 ज़रब 49, ये आएगा 196 जमा माइनस माइनस आ गया। इसी तरीके से अब ज़रब करेंगे 9 ज़रब 49, तो ये आएगा 441। अब इन सब को लिख लेंगे 637 माइनस 149 माइनस 441, तो ये आंसर आ गया स्टूडेंट 0। इस तरह ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज और ए का जब डिटर्मिनेंट लिया तो इसका आंसर क्या आ गया 0 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट है फाइंड। इसमें भी हमने ए का ट्रांसपोज को मल्टीपल करने के बाद डिटर्मिनेंट और ए का ट्रांसपोज को ए से मल्टीपल करने के बाद डिटर्मिनेंट फाइंड उसी तरीके से करने हैं, सिर्फ ए की वैल्यू डिफरेंट है। यहां पे ए की वैल्यू है 3 2 1 1 2 3, ट्रांसपोज इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहले लेंगे ट्रांसपोज, पहले कॉलम को पहली कतार 3 2 1 इसको इस तरह लिख लेंगे, 1 2 3 इस तरह लिख लिया। अब क्या करेंगे, ए को पहले ए का ट्रांसपोज को बाद में, इनको ज़रब करेंगे, तो ए पहले ए का ट्रांसपोज बाद में, ए की वैल्यू ए का ट्रांसपोज ज़रब करना शुरू करेंगे। पहली कतार पहला कॉलम 3 3 आ गया 9 जमा 1 ज़रब 1 1 आ गया। पहली कतार दूसरा 3 2 6 जमा 2 एकम 2 आ गया। पहली कतार तीसरा 3 एकम 3 जमा 1 3 3 आ गया। अब दूसरी कतार को शुरू करेंगे तो वो नीचे लिखना शुरू करेंगे। दूसरी कतार पहला कॉलम 2 3 6 जमा 2 एकम 2, दूसरी कतार दूसरा कॉलम 2 2 4 माइनस जमा 2 2 4, दूसरी कतार तीसरा कॉलम 2 एकम 2 जमा 2 3 6 आ गया। अब तीसरी कतार पहला कॉलम 3 एकम 3 जमा 3 एकम 3, दूसरी तीसरी कतार दूसरा कॉलम 2 एकम 2 जमा 3 2 6 आ गया। दूसरी तीसरी कतार तीसरा कॉलम 1 एकम 1 जमा 3 3 आ गया 9 आ गया। अब जमा करेंगे 9 जमा 1 10 6 जमा 2 8 3 जमा 3 6 6 जमा 2 8 4 जमा 4 8 6 जमा 2 8 3 जमा 3 6 2 जमा 6 8 और 9 जमा 1 10। अब ये हमने ए के ट्रांसपोज की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, तो वो डिटर्मिनेंट लेना शुरू कर देंगे। किस तरह, 10 बाहर लिख लेंगे, 10 ये जो जहां पे आ रहा है वो कैंसिल होके 8 8 8 10 आ गया माइनस, ये 8 लिख लिया। अब ये और ये कैंसिल होके 8 8 6 10 आ गया जमा। अब 6 लिख लिया तो ये और ये कैंसिल होके 8 8 6 8 आ गया। 8 ज़रब तो 10 ऐसे ही आ गया, 8 ज़रब 10 80 माइनस 8 8 आ गया 64 माइनस 8 ऐसे ही आ गया, 8 10 80 माइनस 6 8 आ गया 48 जमा 6 ऐसे ही आ गया, 8 8 64 माइनस 6 को जब 8 से मल्टीपल करेंगे तो ये आ गया 48। 80 माइनस 64 किया 16 आ गया, 16 ज़रब 10 160 माइनस 80 ज़रब 48 किया तो ये आ गया 32
मैं जरब 8 किया तो आ गया 256 माइनस 256 जमा 64 में से 48 माइनस करेंगे तो ये आता है 16। 16 जरब 6 किया तो ये आ गया 96। इनको जब प्लस किया 160 माइनस 256 प्लस 96 तो इसका आंसर आ गया 0। तो इस तरह ये जो इसका पार्ट है ए का ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वो हमारे पास 0 आ गया। अब इसको हल करेंगे, ए का ट्रांसपोज पहले लिखना है, ए बाद में। तो ए का ट्रांसपोज का जो आंसर है 3 2 1 1 2 3, ये पहले ए बाद में 3 2 1 1 2 3। मल्टीपल करना शुरू करेंगे, पहली कतार पहला कॉलम तो 3 3 9 जमा 2 एकम 2 2 4 जमा 1 एकम 1 आ गया। पहली कतार दूसरा कॉलम 3 एकम 3 जमा 2 2 4 जमा 3 एकम 3 आ गया। अब दूसरी कतार पहला कॉलम एक जरब होगा 3 के साथ 3 एकम 3 जमा 2 2 4 जमा 3 एकम 3। अब दूसरी कतार दूसरा कॉलम एक जब एक से जरब होगा 1 2 2 4 जमा 3 3 आ गया 9। इनको जमा किया 9 जमा 4 13 जमा 1 14 आ गया। इसी तरह 3 जमा 4 जमा 3 10 आ गया, वो आ गया हमारे पास। अब फिर इसका लेंगे डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट किस तरह लेते हैं 2/2 का, इनको क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। 14 जरब 14 जब 14 से मल्टीपल होगा तो ये आएगा 196 माइनस 10 जब 10 से जरब होगा तो आएगा 100। 196 माइनस 10 किया तो ये आ गया 96। इस तरह ये हमारे पास दूसरे पार्ट का डिटर्मिनेंट आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हल करने की तरफ। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इज a square matrix of order 3 देन शो दैट के ए का जो डिटर्मिनेंट है वो के का क्यूब अगर बाहर हो तो ए का डिटर्मिनेंट उसके बराबर भी आता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले ए देखिए, ए है क्या स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी रोज और कॉलम सेम हो, बराबर हो। ऑर्डर 3 3 का है। तो सबसे पहले ए फर्ज कर लेंगे, A11 A12 A13। 13 का मतलब क्या है, 11 का मतलब है पहली कतार पहला कॉलम, सारी पहली कतार है ना, तो पहली कतार दूसरा कॉलम पहली कतार तीसरा, दूसरी कतार पहला कॉलम दूसरी कतार दूसरा दूसरी कतार तीसरा। इस तरह हमने ए को लेट कर लिया। अब हम लेफ्ट साइड पे क्या है के ए, तो हम पहले लिखेंगे के ए, के को ए से मल्टीपल करवाएंगे। तो मल्टीपल किस तरह करवाते हैं हमें पता है, के हर एलिमेंट के साथ जरब होगा तो आएगा के A11 के A12 और के A13 आ गया। इसी तरह फिर आएगा के A21 के A22 आ गया और के A23 आ गया। फिर के A31 आ गया, के A32 आ गया और के A33 आ गया। जब के हर एलिमेंट से जरब होगा तो ये इस तरह आ जाएगा। अब करना क्या, हमने इसका डिटर्मिनेंट लेना है। लेफ्ट साइड पे था डिटर्मिनेंट तो हम लेंगे डिटर्मिनेंट। तो लिखेंगे स्टूडेंट के ए का डिटर्मिनेंट। इस तरह इसका भी हम ले लेंगे डिटर्मिनेंट, तो लिखेंगे के A11 के A12 के A13 के A21 के A22 के A23। इसी तरीके से के A31 के A32 और के A33। इसका हमने ले लिया डिटर्मिनेंट। सिर्फ डिटर्मिनेंट इस साइड पे भी ले लिया और उस साइड पे भी। अब हमें पता है डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कि हम किसी कॉलम से या किसी रो से कोई चीज कॉमन हो तो वो हम ले सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट रो से क्या कॉमन आ सकता है, के, दूसरी रो से भी के और तीसरी रो से भी के। तो हम लिखेंगे टेकिंग कॉमन के फ्रॉम R1 से भी कॉमन ले लिया, R2 से भी और R3 से भी।
R1 से भी K कॉमन ले लिया, R2 से भी K और R3 से भी K कॉमन ले लिया। जब K कॉमन ले लिया तो बाकी क्या बच गया, K कॉमन ले लिया है तो वही बच गया, A11 बच गया, A12 बच गया और A13 बच गया। जब दूसरी से कॉमन लिया तो A21 बच गया, A22 बच गया और A23 बच गया। इसी तरह A31 बच गया जब तीसरी से कॉमन लिया, A32 और A33 ये बच गया। अब देखें K जब तीन है आपस में ज़र्ब हो तो K की पावर कितनी आ गई, 3, और ये सारा किसके बराबर है, ये है A के बराबर, तो इसकी जगह पे आ गया A का डिटर्मिनेंट। तो यही तो हमने साबित करना था कि K A का अगर हम डिटर्मिनेंट लेना, K A का डिटर्मिनेंट सारे का, तो बराबर किसके आता है, K की 3 और 1 इसके बराबर आता है। तो लिखेंगे हिंस प्रूव्ड, ये साबित हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमने हल कर लिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।